एटा है हमर रिक्वायर्ड मेटल, एटा है हमर गैंग। ठीक अछि। तो केमती अलगा करिया गैंग और ओ ना देखो याकू करबा पई हेले फर्स्ट तुमको दीटा को ए टोटल टको ए जो टोटल क्रस्ट ओर थिबो ना ताको टोटल को तमे NaOH दे ताको टोटल को तमे NaOH दे तो NaOH देले मु जस्ट किछि समय पूर्व कही जे यार टेक्निक होची कोन ना ओरटा गोटे जिनस रे डिसॉल्व हबो गैंगटा डिसॉल्व हबनी और ओरटा डिसॉल्व हबो ओरटा डिसॉल्व हबनी गैंगटा डिसॉल्व हो जिवे तांको भितरु केई ना केई डिसॉल्व हो जिवे जे डिसॉल्व हो गला ताकू से पानी सहित अलगा बाहर कर ने आसो तबर पानी रो तक कलेक्ट कर नियो तो एठी जो बॉक्साइट रहिला एटा और हमको ताकू अलगा करियार अछि काटू SiO2 सिलिका और टाइटेनियम ऑक्साइड टू अलगा करियार अछि तो मु जते बेले ताकू NaOH दे देली कोन हबो देखो ना एल्युमिनियम टा Na सहित रिएक्शन करिकी एल्युमिनियम टा Na सहित रिएक्शन करिकी सोडियम मेटा एल्युमिनेट फॉर्मेशन कर एल्युमिनियम टा सोडियम सहित रिएक्शन करिकी सोडियम मेटा एल्युमिनेट फॉर्मेशन कर किंतु सिलिका और टाइटेनियम ऑक्साइड फॉर्मेशन करि परिबे नाही सिलिका SiO2 एंड टाइटेनियम ऑक्साइड सेटा फॉर्मेशन कर परिबे नाही एल्युमिनियम ही NaOH सहित डिसॉल्व हे परिबो ना कि SiO2 और TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड कि SiO2 से माने डिसॉल्व हे परिबे नाही तो जते बेले तमरा सोडियम मेटा एल्युमिनेट फॉर्मेशन हे गला जते बेले तमरा सोडियम मेटा एल्युमिनेट फॉर्मेशन हे गला तो ई बाकी सब जिंस कोन हबो डिसॉल्व हेबेनी से तार भीतर भर्ती हां SiO2 में भी NaOH से डिसॉल्व हो जाय पारे माने जेमती तमर एठी एल्युमिनियम ये फॉर्म टाइटेनियम ऑक्साइड तो माने टोटली रिएक्शन ही करबनी से तळे बसि जीवो मु जो वेसल भीतरे मानकर गोटे वेसल भीतरे मोर बॉक्साइट थिला एंड से वेसल भीतरे SiO2 थिला एंड से वेसल भीतरे TiO2 थिला हला तो ता ऊपर मु देली NaOH तो फर्स्ट कथा हला बॉक्साइट और SiO2 NaOH सहित रिएक्शन करिवे बॉक्साइट और SiO2 NaOH सहित रिएक्शन करिवे TiO2 तो रिएक्शन ही करिवनी से वेसल रो तळे बसी गला से रिएक्शन ही करिवनी से वेसल रो तळे बसी गला तो जते बेले एल्युमिनियम टा कोन हला NaOH सहित मिसी की सोडियम मेटा एल्युमिनेट फॉर्मेशन कला इवन इफ सिलिकॉन भी कम करिवो सोडियम मेटा सिलिकेट ही फॉर्मेशन करिवो बट किछि असुविधा नै देखो हम तो केमते अलगा करिया NaOH जते बेले मु पके देली या ऊपर से Al2O3 सहित भी रिएक्शन कला SiO2 सहित भी रिएक्शन कला TiO2 तो रह गया अंदर सो नाउ सोडियम मेटा एल्युमिनेट एंड सोडियम मेटा सिलिकेट बन तो गया लेकिन यहां से वापस कैसे हम लोग एल्युमिनियम निकाले या फिर वापस कैसे सिलिकॉन निकाले हमको तो सिलिकॉन का जरूरत है नहीं हमको बस एल्युमिनियम का जरूरत है तो सर कैसे हम वापस एल्युमिनियम निकाले सिंपल उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे दोनों को सोडियम मेटा एल्युमिनेट को सोडियम मेटा सिलिकेट दोनों को कार्बन डाइऑक्साइड दे दो लेकिन सोडियम सिलिकेट रिएक्शन करे ही नहीं करेगा ही नहीं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम सिलिकेट रिएक्शन करेगा ही नहीं वो वैसे का वैसे सॉल्यूशन में रह जाएगा लेकिन सोडियम मेटा एल्युमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके वापस क्या बना लेगा वही बॉक्साइट के फॉर्म में आ जाएगा लेकिन पहले तो
हम लोगों ने क्या किया, गैंग में SiO2 था, TiO2 था। TiO2 को अलग करने के लिए हमने NaOH दे दिया, सच दैट कि TiO2 NaOH के साथ डिसॉल्वेबल है नहीं। तो अभी TiO2 अलग हो गया। अभी नेक्स्ट आ गया आपका SiO2। तो SiO2 कहाँ पर SiO2 तो रिएक्शन उसके जो बॉक्साइट होता है वो भी NaOH के साथ रिएक्शन करता है, SiO2 भी वो भी NaOH के साथ रिएक्शन करता है। तो दोनों तो फिर से इकट्ठा हो गए। तो फिर दोनों को सिलिकॉन और एल्यूमिनियम उनको कैसे अलग करना है, सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड दे दो, एल्यूमिनियम अपना ओरिजिनल फॉर्म दैट इज बॉक्साइट फॉर्म को आ जाएगा, लेकिन सिलिकॉन आ नहीं पाएगा। तो फाइनली बॉक्साइट हमने अलग कर लिया, ठीक है। सो दैट इज द लीचिंग प्रोसेस। द लास्ट वन कौन सीधा रहे, कोई तो बताओ लास्ट वन क्या था। सर fourth floating process, flotation, sorry. फ्लोट क्या होता है, झाग, फ्लोट मींस झाग। तो फ्लोटेशन मेथड में मैंने आपको बताया था, ग्रेविटी सेपरेशन में ओर होता है हेवी एंड ये होता है क्या, गैंग होता है हल्का। लेकिन फ्लोटेशन में उल्टा, ओर होना चाहिए हेवी, सर ओर होना चाहिए हल्का, एंड ये क्या, जो आपका गैंग होना चाहिए हेवी। तो कैसे किया जाता है, आपने देखा होगा कभी भी, मतलब दही वही वगैरह ऐसे अगर ग्राइंड अप करते हैं तो सर उसके बटर निकल आता है। सर हेवी और कौन सा लाइट होगा सर, एक बार रिपीट करेंगे। गैंग होगा हेवियर और होगा लाइटर, ठीक है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं फ्लोटेशन मेथड, उसमें और होगा लाइटर, गैंग होगा हेवियर, ठीक है। तो कैसे होगा ये, देखो कैसे होता है। मैंने एक वेसल ले लिया, ठीक है, मैंने एक वेसल ले लिया, उसके अंदर मैंने डाल दिया क्या, आपका पानी और जो क्रस्ड ओर होगा, ठीक है, पानी और जो क्रस्ड ओर होगा उसी को मैंने पूरा का पूरा डाल दिया। तो डालने के बाद इन एडिशन टू दैट मैंने क्या किया, देखो पानी और जो गैंग होते हैं नॉर्मली गैंग्स जो सॉरी ओर जो होते हैं, जो ओर होते हैं वो मोर डिसॉल्वेबल होते हैं इनटू ऑयल, एंड जो गैंग होते हैं वो वाटर के साथ ज्यादा डिसॉल्वेबल होते हैं। और जो होता है वो ऑयल के साथ मिल जाते हैं, गैंग जो होता है वो वाटर के साथ जल्दी मिल जाता है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर जो ओर एंड गैंग का जो मिक्सचर डाला, यहाँ पर हम जो ओर और गैंग का मिक्सचर डाला, उसके अंदर मैंने कुछ ऑयल्स सच एज फैट्स जैसे कि ज़ैंथेट्स, पाइन ऑयल्स, वो सब मैंने डाला, एंड दूसरी तरफ से वाटर। तो डेफिनेटली आपने देखा होगा
कि कोई ऑयली वाटर को, ठीक है, कोई ऑयली वाटर को अगर हम ऐसे 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 फेंट देंगे तो झाग निकल आता है, आपने देखा होगा डेफिनेटली। कम से कम सर्फ वगैरह, डिटर्जेंट वगैरह में भी तो आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे करो झाग निकल आता है। तो इसी तरह मैंने क्या किया, इसके अंदर एक ऐसे रोटर लगा दिया जो रोटेट करे, एंड यहां से कंटिन्यूअसली एयर सप्लाई के लिए मैंने दे दिया। शायद मेटल को ब्रीदिंग का इशू, नहीं, एयर सप्लाई दिया जाता है फॉर फ्रोथ फॉर्मेशन, ठीक है। झाग बनने के लिए तो मतलब बुदबुदा बनने के लिए उसके अंदर तो एयर रहना चाहिए ना, तो इसीलिए मैंने एयर। अभी उसको पूरा जोर शोर से, ये जो खंबा है उसको पूरा जोर शोर से मैंने क्या किया, उसको जैसे आप करते हो ना, जो बटर निकालने के टाइम आप देखा होगा ऐसे, तो ऐसे मैंने पूरा का पूरा कर दिया। तो फिर क्या होगा देखो, अभी जो पाइन ऑयल है वो तो ओर के साथ लग गया, जो गैंग है वो तो वाटर के साथ लग गया, एंड जो पाइन ऑयल है वो मतलब जो ओर तो हल्का है, हमको पता है ओर तो हल्का है, तो डेफिनेटली ओर क्या होगा, धीरे 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 ऊपर तैरने लगेगा, धीरे 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 और ऊपर तैरने लगेगा, सिंपल। और नीचे क्या रह जाएगा, गैंग। ऊपर और तैरने लगेगा, नीचे रह जाएगा क्या, गैंग। अभी सिंपल है, बाहर से ऊपर से कलेक्ट कर, अच्छा हाँ, तो ऊपर जो ऐसे झाग की तरह ऊपर जो ऐसे और जो तैरने लगता है ना, इट सीम्स टू बी फ्रोथ, और झाग की तरह वो दिखता है, ठीक है, इट सीम्स टू बी फ्रोथ और झाग की तरह दिखता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो जो मेटल्स होते हैं वो हल्के होने की वजह से और पाइन ऑयल के साथ डिसॉल्व होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, that is known as froth flotation method। तो लेकिन अगर हम फ्रोथ को आप अगर झाग कहीं पर निकालोगे देखोगे मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स के अंदर झाग दब जाता है, लेकिन हमको तो ऐसा नहीं करना है ना, हमको तो कुछ ऐसा मेथड फॉलो करना है सो दैट झाग दबे नहीं, हमको तो कुछ ऐसा मेथड फॉलो करना है सो दैट झाग दबे नहीं, जैसा था वैसे का वैसे ही रहे। तो इसीलिए हम कुछ ग्रोथ स्टेबलाइजर भी देते हैं। ये जो पाइन ऑयल वगैरह जो दिया ना मैंने, उसको हम बोलते हैं, जो पाइन ऑयल जैंथेट्स वगैरह जो हमने दिया उसको हम बोलते हैं कलेक्टर, मतलब वो यहाँ से ये एक जो सोल्यूशन के अंदर से कलेक्ट करके ऊपर लाता है, ठीक है, मतलब मेटल के साथ मिल जाता है और मेटल के साथ कलेक्ट करके ऊपर ले आता है। तो उनको कलेक्टर बोलते हैं, लेकिन फ्रोथ को हमको कुछ ज्यादा टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ, झाग मीन्स बबल, ठीक है, फ्रोथ को हमको कुछ ज्यादा टाइम के लिए स्टेबलाइज करके रखना पड़ेगा सो दैट हम ऊपर ऊपर से झाग निकालेंगे और उसको ड्राई करेंगे, मतलब सुखा देंगे, तो फिर वी कैन हैव द मेटल, ठीक है, क्योंकि मेटल तो फ्रोथ के अंदर होगा, तो डेफिनेटली हम वहां से एक्सट्रैक्ट कर लिए तो हम डेफिनेटली क्या कर पाएंगे, मेटल, मतलब बाहर उसको ड्राई करके मेटल निकाल पाएंगे। लेकिन पॉइंट क्या है, तो ऐसे धीरे धीरे करके हमने क्या किया, फ्रोथ निकाल दिया, लेकिन फ्रोथ को कुछ ज्यादा टाइम के लिए स्टेबलाइज करके रखने के लिए, मतलब झाग अगर कुछ ज्यादा टाइम के लिए बना के रखना, ओब्वियसली झाग अगर दब गया तो फिर मेटल भी नीचे, ठीक है, हमको और
हमको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा इसको कलेक्ट करने के लिए, ठीक है? हम तो ऐसा छोटा-सा वेसल नहीं बनाएँगे ना, वहाँ पर बहुत बड़ा-बड़ा वेसल और ब्लास्ट फर्नेस बनता है। तो इस वजह से हम फ्रोथ को ज़्यादा टाइम के लिए टिका के रखने के लिए फ्रोथ को ज़्यादा टाइम के लिए ऐसे होल्ड करके रखने के लिए हम कुछ फ्रोथ स्टेबलाइज़र देते हैं, सच एज़ क्रिसोल्स, एनिलीन, वो सब क्या करते हैं? फ्रोथ को स्टेबलाइज़ करके रखते हैं, ठीक? तो कुछ इस मेथड से यहाँ पर गैंगवे नीचे रह गया, ऊपर रह गया क्या? आपका मेटल, ठीक है? गैंग नीचे रह गया, ऊपर रह गया आपका मेटल, ठीक? सो विथ दैट कंसंट्रेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है? आपका जो कंसंट्रेशन जो प्रोसेस था, वो तो कंप्लीट हो गया, ठीक? नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन। देखो, कंसंट्रेशन से हम लोगों ने जो निकाला, क्या-क्या निकाला? Fe2O3 वगैरह, FeO यही सब निकाला ना कंसंट्रेशन से, ठीक है? मतलब ऐसा तो नहीं कि प्योर आयरन निकाल देंगे, उसका ऑक्साइड और सल्फाइड फॉर्म निकालेंगे। तो उसको अलग करने के लिए मतलब आयरन का जो ऑक्साइड है, ये तो इन लोगों का फिर कंसंट्रेशन का तो काम खत्म। लेकिन जो आयरन का ऑक्साइड है, आयरन का जो भी ऑक्साइड है, तो उसको अलग करने के लिए हम फॉलो करते थे एक्सट्रैक्शन। मतलब आयरन अलग, ऑक्सीजन अलग, एल्यूमीनियम अलग, जिंक अलग। उसको करने के लिए हम क्या करते थे? एक्सट्रैक्शन, जो सेकेंड स्टेप जो मैंने आपको बताया। लेकिन पढ़ता तो नहीं है, क्यों पढ़ता? द लास्ट पार्ट इज रिफाइनिंग। मतलब एक्सट्रैक्शन होने के बाद भी देयर इज ए चांस कि कुछ ना कुछ अमाउंट, कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल फिर भी रह सकता है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल फिर भी उसके अंदर रह सकता है। तो उसको हम कैसे अलग करेंगे? ठीक है, उसको हम कैसे अलग करेंगे? देखो, अच्छा, तो एक्सट्रैक्शन होने के बावजूद भी देयर इज सम चांस कि कुछ ना कुछ वेस्टेज रह जा सकता है, ठीक है? कुछ ना कुछ वेस्टेज रह जा सकता है। तो उसको हम कैसे अलग करेंगे? देखो, पहले तो मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है? पहले मैं आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बताऊंगा, फिर जोन रिफाइनिंग, फिर क्रोमाटोग्राफिक मेथड वगैरह वगैरह, ठीक है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता क्या है? हाँ प्रियंका का। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता क्या है? देखो, जनरल अभी अभी हम ब्लास्ट फर्नेस से, ठीक है, अभी अभी हमने ब्लास्ट फर्नेस से कॉपर निकाला, ठीक है? तो 100% गारंटी नहीं है कि ये कॉपर है, या फिर कुछ ना कुछ फैक्ट्री से निकलने के बाद भी। तो उसको अलग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? रिफाइनिंग यूज करते हैं। पहले इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कैसे होता है? मैं एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। एक रॉड में आपको प्योर
जो मतलब कॉपर रिलेटेड भी हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो आपको प्योर कॉपर लगाना है, एंड दैट टू इन कैथोड साइड, ठीक है, कैथोड साइड में प्योर कॉपर लगाना, एंड एनोड साइड में जो अभी अभी फैक्ट्री से निकल के आया है, ठीक है, जो अभी अभी फैक्ट्री से निकल के आया हुआ है उसी को लगा दो, मतलब इम्प्योर कॉपर, ठीक। तो ये तो कैथोड है ना, नेगेटिवली चार्ज। तो धीरे धीरे क्या होगा, एनोड एनोड से देखो क्या होगा, एनोड में इतने सारे मतलब इतने सारे वेस्ट मटेरियल था, लेकिन फिर भी एनोड में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल था। तो वो क्या होगा कि धीरे 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 जब हम यहाँ से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, वो एनोड कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर +2, एंड कॉपर +2 धीरे धीरे जाके, ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो कॉपर +2 यहाँ से एनोड से आएगा, इधर जाएगा, इधर से आएगा, इधर जाएगा, इधर से आया, इधर जाएगा। तो फिर धीरे धीरे ऐसे करके एनोड का सारा आइटम धीरे धीरे करके एनोड का सारा चीज क्या हो जाएगा, सारा का सारा कॉपर कैथोड को चला जाएगा, रह कौन जाएगा, बस एनोड का जो वेस्ट मटेरियल होगा वो ऐसे नीचे बैठ जाएगा, दैट इज नोन एज एनोड मोड। ठीक है, तो धीरे धीरे एनोड से पूरा प्योर कॉपर जाके लग गया यहाँ पर, और एनोड का पूरा वेस्ट एनोड मोड, ठीक। दिस वन इज द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनरी, ठीक है, कंप्लीट। तो ठीक है, आज इतना रहने देते हैं।